जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो पृथ्वी घूर्णन के कारण होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी घूर्णन के कारण होता है। किस विटामिन की कमी से रात आंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रात आंधी होती है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट। शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी। तो यह जो है वो रायगढ़ थी। तो याद रखिएगा, रायगढ़ थी। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। तो याद रखिए, 1950 में जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। समुद्र का खारा स्वाद किसके कारण होता है। तो याद रखिए, लवणों के कारण जो है खारा स्वाद होता है। तो याद रखिएगा, लवणों के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी का कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत पानी जो है पीने योग्य है। तो याद रखिएगा, 1% पानी जो है वो पीने योग्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है। तो कालिदास की रचना जो है वो मेघदूत है। तो याद रखिएगा, कालिदास की रचना जो है वो मेघदूत है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका किसने विकसित किया था। तो याद रखिए, जोनास शॉल्क ने जो है वो पोलियो का टीका जो है वो विकसित किया था। तो याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपिज यानी कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो याद रखिएगा, स्टेपिज जिसे कहते हैं। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो आर्गन गैस का प्रयोग जो है बिजली के बल्ब में होता है। तो याद रखिएगा, आर्गन गैस का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि विनोबा भावे को किस आंदोलन से जाना जाता है। तो भूदान आंदोलन से जो है वो जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भूदान आंदोलन से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो 1872 में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो याद रखिएगा, 1872 में। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिए, डीएनए का पूरा नाम जो है डिऑक्सरीबो न्यूक्लियस एसिड जो है इसका पूरा नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो बृहस्पति ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो पारा धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम होता है, यानी मरकरी का गलनांक जो है सबसे कम होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो ये जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सीपीयू को। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 राज तरंगिणी किसकी रचना है। तो ये जो है कलहन की रचना है। तो याद रखिएगा, कलहन की रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो ये जो है सोनपुर बिहार में लगता है। तो याद रखिएगा, सोनपुर बिहार में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये जो है यकृत यानी लीवर है। तो याद रखिएगा, यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं। तो माइट्रोकांडिया को जो है कोशिका का शक्ति घर कहते हैं। तो याद रखिएगा, माइट्रोकांडिया को। ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य गैस कौन सी है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर है। सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था। तो ये जो है राजा राम मोहन राय का योगदान था। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय का योगदान था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो याद रखिए, सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो याद रखिए, सुचेता कृपलानी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली महिला कौन थी। तो ये जो है जुनोको तोबाई जो जापान की थी। तो याद रखिएगा, भारत से जो है वो थी बिछेंद्री पाल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तो जो है चंद्र ग्रहण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 737 है कि प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन किस शैली से जुड़े थे? तो ये जो है आधुनिक कला से जुड़े थे, तो याद रखिएगा आधुनिक कला से जुड़े थे। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये जो है सिस्मो मैनोमीटर है, तो याद रखिएगा सिस्मो मैनोमीटर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये जो है मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है, तो याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 1885 में। थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? तो पारा जो है उस थर्मामीटर में जो है पारा धातु होती है, तो याद रखिएगा पारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? तो बाइनरी भाषा जो है वो कंप्यूटर की भाषा जो है बाइनरी कहलाती है, तो याद रखिएगा बाइनरी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। बिजली की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वो बिजली की खोज की थी, तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिए तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह जो है वो राकेश शर्मा थे, तो याद रखिएगा राकेश शर्मा थे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखिएगा। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टोज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 50 है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर था। सौर मंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र जो है वो सूर्य है, तो याद रखिएगा सौर मंडल का केंद्र जो है वो सूर्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि झांसी की रानी का मूल नाम क्या था? तो ये जो है मणिकर्णिका था, तो याद रखिएगा मणिकर्णिका था। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ये जो है ब्रिक यानी किडनी है, तो याद रखिएगा ब्रिक यानी किडनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान देश को जो है उगते सूरज का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील यानी मीठे पानी की बुलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मोबाइल फोन में सबसे अधिक उपयोग होने वाले धातु कौन सा है? तो ये जो है वो लिथियम है, तो याद रखिएगा लिथियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जो है निर्गुण शाखा से जुड़े थे, तो याद रखिएगा निर्गुण शाखा से जुड़े थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया, तो याद रखिएगा शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किससे रोकती है? तो ये जो है परावैंगनिक किरणों को रोकती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे परावैंगनिक किरणों को रोकती है। संसार की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो ये जो है प्रशांत महासागर है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन द्रविड़ भाषाओं में प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ये जो है तमिल भाषा है, तो याद रखिएगा तमिल। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज शुरू हुआ था? तो ये जो है राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान में। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। किस अंग से मूत्र बनता है? तो किडनी से जो है मूत्र बनता है, तो याद रखिएगा किडनी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, भारत का पहला शिक्षा मंत्री थे, तो याद रखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कायस्थ जाति किस कार्य से प्रसिद्ध थी? तो याद रखिए लेखन और प्रशासन से जो है प्रसिद्ध थी, तो याद रखिए लेखन और प्रशासन से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी मूल अधिकार है? तो याद रखिए 6 मूल अधिकार है, तो याद रखिएगा 6। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिए सारनाथ से जो है वो लिया गया है, तो याद रखिएगा सारनाथ से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रक्त में कौन सा तत्व रक्त का रंग लाल बनाते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। डाल्टन किसका मापन होता है? तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान का होता है, तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, तो याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो याद रखिए एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक थे, तो याद रखिए एम एस स्वामीनाथन। अश्वगंधा किस प्रकार का पौधा है? तो ये जो है औषधीय
औषधीय पौधा है, तो याद रखिएगा औषधीय। रेलों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये जो है 1951 में हुआ था, तो याद रखिए रेलों का राष्ट्रीयकरण जो है 1951 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो को जो है विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा गैलीलियो को। ग्लोब पर रेखांश कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 360 होते हैं, तो याद रखिएगा 360 होते हैं। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये जो है प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा। कौन सी गैस अग्निशामक यंत्रों में होती है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अग्निशामक यंत्र में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को। मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, वीर सावरकर किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ये जो है क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे, तो याद रखिएगा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है। विज्ञान और तकनीकी विभाग विभाग किसके अधीन आता है, तो ये जो है भारत सरकार के अधीन आता है, तो याद रखिएगा भारत सरकार के अधीन आता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा 25 कुल उच्च न्यायालय जो है वो 25 है, तो याद रखिएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज को। नेशनल पार्क किस विषय में आता है, तो ये जो है वो पर्यावरण संरक्षण में आता है, तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण में आता है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहे थे, तो याद रखिएगा। त्रिकालदर्शी किसे कहा गया है, तो याद रखिए नारद मुनि को जो है त्रिकालदर्शी कहा गया है, तो याद रखिएगा नारद मुनि को। सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे भारी ग्रह है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। संविधान में भाषा संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत की पहला महिला पायलट कौन थी, तो ये जो है सरला ठकराल थी, तो याद रखिएगा। कौन सी ध्वनि मानव नहीं सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वो नहीं सुन सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये जो है खड़गपुर में हुआ था, तो याद रखिएगा। किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग किया था, तो पाषाण युग में किया था, तो याद रखिएगा पाषाण युग में। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।